अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन फॉर ऑब्जेक्ट पॉइंट एट ए फिनिट डिस्टेंस। पिछले वाले में हमने पढ़ा था कि वो किसी एक इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, इसलिए जो वेव फ्रंट जो आ रहा था वो प्लेन वेव फ्रंट आ रहा था। लेकिन जब किसी भी सोर्स को अगर फिनिट डिस्टेंस पे रखते हैं अगर, तो वो प्लेन नहीं आएगा, वो स्फेरिकल आएगा, यानी कि ठीक इस प्रकार ये एक स्फेरिकल की तरह आएगा। W और जो W डैश है ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है जो किसी पॉइंट S सोर्स से आ रहा है, और ये P पॉइंट है जहां हमें ये इंटेंसिटी इस वेव फ्रंट की स्फेरिकल वेव फ्रंट की इंटेंसिटी हमें ज्ञात करनी है। इसे सॉल्व करने के लिए हमने एक परपेंडिकुलर डाला ओ परपेंडिकुलर डाला एस पी प्लेन के ऊपर, और उस परपेंडिकुलर पर हमने एक पॉइंट एज्यूम किया जिसका नाम हमने एम एन रखा, और इस एम एन को हमने फ्रेस्नेल की हाफ फील्ड जोन वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग रखा है। यानी कि इस पॉइंट को जहां पर भी रखा गया है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट एस से डायरेक्ट ओ होते हुए, मतलब पोल से होते हुए पी तक जाने वाली कोई किरण या रेखा, और एस से किसी भी उस पॉइंट से जो फ्रेस्नेल हाफ फील्ड के अनुसार हमने लिया है, उस पॉइंट से पी पॉइंट तक आने वाली जो किरण है, इन दोनों के बीच में जो पाथ का जो अंतर होगा वो हमेशा हाफ फील्ड मतलब एन लैम्बडा बाई 2, यानी कि वो पाथ डिफरेंस हमेशा कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए एन लैम्बडा बाई 2। क्योंकि मैंने तो इसे एम एन ले लिया, हो सकता है मैं इसे m1 भी ले सकता हूं। अगर मैं इसे m1 लेता हूं अगर, तो ये हो जाएगा लैम्बडा बाई 2, n की वैल्यू 1, और यहाँ पे जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यानी कि जो हमने पॉइंट लिया वो किस पे लिया, हमने फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन की कंडीशन पे लिया है हमने। तो हम देखेंगे कि P पॉइंट पर पहुंचने वाली दो रेज हैं। पहली तो है S से O होते हुए P तक पहुंच रही है, और दूसरी है S से Mn होते हुए P तक पहुंच रही है, और हम इन दोनों का पाथ डिफरेंस निकालेंगे। यानी कि जो हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे वो निकालेंगे S से Mn, S से Mn प्लस Mn से P माइनस S से O और प्लस O से P। यानी कि ये दो पाथ हैं किसी भी रेखा द्वारा तय किए गए हैं P पॉइंट पर पहुंचने के लिए, जहां हमें इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। अब यहां पर हमें S Mn निकालना पड़ेगा और Mn P निकालना पड़ेगा। SO जो है इसे A माना गया है, यानी कि मान लिया सोर्स किसी A डिस्टेंस पर, A फिनिट डिस्टेंस पर रखा गया है, और हम किसी P पॉइंट को मान लेते हैं, वो OP की डिस्टेंस कितनी है, B है। ये आर्बिट्री, हमने अपनी मर्जी से लिया है इसे। हमें अब S Mn निकालना है, यानी कि S Mn जो है वो जो त्रिभुज है SOMN, इसका हाइपोटेन्यूज, इसका कर्ण है। यानी कि त्रिभुज एक राइट एंगल ट्रायंगल त्रिभुज SOMN में, इसमें जो SMN है का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, वो क्या होगा, SO के स्क्वायर और OMN के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि SO के स्क्वायर प्लस OMN के स्क्वायर के, और यहाँ पे SO जो है वो तो होगा A, और जो MN है वो क्या होगा, आपका RN होगा। यानी कि ये हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस RN का स्क्वायर, ये टर्म आ गया। हमें यहाँ पे SMN स्क्वायर मिला है, पर हमें तो क्या चाहिए, हमें तो SMN चाहिए केवल। यानी कि SMN बराबर
ए स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर और 1/2 ये होगा। यहां से मैंने ए स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, यानी कि एस एम एन है वो हो जाएगा ए स्क्वायर बाहर आएगा तो रूट हो जाएगा 1 प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/2। अब इसको हमें फर्दर सॉल्व करने के लिए बायोनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प लेनी होगी, और बायोनोमियल एक्सपेंशन लगाने के लिए हमारी जो कंडीशन है वो क्या होगी कि आर एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लेस देन क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, यानी कि आर एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लेस देन 1। ये कंडीशन हम रखते हैं तो हम इससे बायोनोमियल एक्सपेंशन से हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। इसका जो एक्सपेंशन होगा वो होगा एस एम एन इक्वल टू ए 1 प्लस 1/2 आर एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए हायर ऑर्डर टर्म। हम इसके हायर ऑर्डर टर्म को हटा देते हैं तो रिमेनिंग टर्म क्या बचेगा एस एम एन इक्वल टू ए 1 प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर, और ए टर्म को अंदर ले जाऊंगा अगर मैं तो क्या होगा हमारे पास में ए प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2a। सिमिलरली हम लोग एम एन पी निकालेंगे, यानी कि एम एन पी ये। तो इसके लिए हम देखेंगे ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर, और यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल एम एन ओ पी में, यानी कि इस ट्राइंगल में सिमिलरली वही आइडेंटिटी है जो इसमें थी, यानी कि एम एन पी स्क्वायर इक्वल टू एम एन ओ स्क्वायर एम एन ओ स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर ओ पी का स्क्वायर, और एम एन जो है वो कितना होगा आर एन स्क्वायर होगा, और ओ पी क्या होगा आपका बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर। और सिमिलरली इसमें भी बी कॉमन लेने पर, और एम एन पी है और हमें केवल एम एन पी चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं उसका रूट कर देता हूँ और बी को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो आएगा बी 1 प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1/2। ठीक ये टर्म ठीक इसी तरीके से है जिस प्रकार इसका बायनोमियल एक्सपेंशन हमने वहां देखा था, ठीक इसका भी बायनोमियल एक्सपेंशन अगर मैं करूंगा तो वो ठीक इस प्रकार आएगा b 1 प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर, और b को अंदर ले जाएंगे अगर तो क्या आएगा एम एन पी इक्वल टू बी प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2b। ये फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, अगला हमें क्या चाहिए एस ओ की वैल्यू कितनी है a और ओ पी की वैल्यू कितनी है b, यानी कि हम इस वैल्यू को यानी कि इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं और इसे इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1 सेकेंड एंड 3 से इनसे इक्वेशन से पाथ डिफरेंस जो है उसमें मैं रखता हूं अगर तो आएगा पाथ डिफरेंस इक्वल टू फर्स्टली ये आएगी a प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2a प्लस इक्वेशन नंबर 2 b प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2b और माइनस एस ओ चाहिए था हमें डायग्राम से एस ओ वो था a और प्लस b ये हमें चाहिए था। इस टर्म को खोलने पर पार्ट डिफरेंस को, और ये पार्ट डिफरेंस जो है फ्रेंगल के हाफ फील्ड के अकॉर्डिंग किसके बराबर होना चाहिए, तो होना चाहिए n लैम्बडा बाई 2 के बराबर होना चाहिए। तो यानी कि ये पार्ट डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा n लैम्बडा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस टर्म को खोलने पर
यहाँ से a और यहाँ से b, ये क्या हो जाएगा a प्लस b, और यहाँ क्या हो जाएगा आर एन का स्क्वायर अपॉन 2a और प्लस आर एन का स्क्वायर अपॉन 2b और माइनस a प्लस b इक्वल टू एन लैम्बडा बाई 2। नाउ यहाँ से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आर एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यानी कि आर एन का स्क्वायर 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b और 2 यहाँ पर बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा एन लैम्बडा बाई 2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और जो रिमेनिंग जो टर्म बचेगा वो क्या बचेगा आर एन स्क्वायर इक्वल टू, ये यहाँ पर a और b कॉमन लेने पर a प्लस b बराबर एन लैम्बडा, और सिंगल अगर हमें आर एन की वैल्यू निकालनी है तो आर एन स्क्वायर बराबर a b अपॉन a प्लस b एन लैम्बडा। ये जो है वो फिनिट डिस्टेंस के लिए हमेशा आर एन एन की वो रेडियस आएगी, यानी कि जो हमने डायग्राम में देखा था अभी। अब हम इस आर एन का यूज करके हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ एन जोन। एरिया है वो एक सर्कल की तरह है, हमने पहले भी इसमें एरिया निकाला था, वो क्या निकाला था एरिया इक्वल टू पाई आर एन का स्क्वायर माइनस पाई आर एन माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि उसके पहले वाले जोन को अगर माइनस कर दिया जाए पूरे वाले जोन से तो वो जो आर्क एंगुलर जो आर्क है उसका जो है वो एरिया आ जाएगा। यहाँ पर a इक्वल टू पाई, जो आर एन है वो यहाँ से लेंगे हम, वो क्या होगा ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस, और जो आर एन माइनस 1 है कि ये आर एन माइनस 1 के लिए क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आर एन माइनस 1 के लिए हो जाएगा ए बी और ए प्लस बी, और यहाँ से एन माइनस 1 एन लैम्बडा, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा ए बी अपॉन ए प्लस बी एन माइनस 1 एन लैम्बडा, यहाँ पर भी एन लैम्बडा और इसको इसमें देखो ए बी अपॉन ए प्लस बी दोनों में है वो कॉमन आ जाएगा, यानी कि ए इक्वल टू पाई ए बी अपॉन ए प्लस बी, यहाँ रिमेनिंग क्या बचा एन लैम्बडा माइनस, यहाँ इसके अंदर गुणा होगा तो क्या होगा एन लैम्बडा प्लस लैम्बडा, और ये एन लैम्बडा से एन लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, जो टर्म बचेगा वो क्या बचेगा ए इक्वल टू पाई ए बी अपॉन ए प्लस बी एन लैम्बडा। हम ये नोटिस कर रहे हैं कि ठीक जिस प्रकार जब इन्फिनिटी सोर्स लिया था तब भी एरिया जो है वो एन पे डिपेंड नहीं कर रहा था, और ठीक यहाँ पर भी फिनिट डिस्टेंस लेने पर भी जो एरिया है वो एन पे डिपेंड नहीं कर रहा है।